एक खबर दिल्ली से। दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन के लिए बनाया है पोर्टल होम आइसोलेट। जी हां, कोरोना मरीजों के लिए ये खास तौर पर बनाया गया है। मरीज ऑनलाइन इस पर अप्लाई कर सकते हैं। delhi.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं ये तमाम पेशेंट। ये सुविधा होगी। दिल्ली सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया है। होम आइसोलेट मरीज ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पल्लवी, दिल्ली सरकार की तरफ से भी लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए विपनेश, जाहिर तौर पर क्योंकि अगर आप देखें तो दिल्ली में ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और ऐसे में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी, मन मांगे दाम, हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग ऑक्सीजन सप्लाई भी कर रहे हैं। तो ऐसे में दिल्ली सरकार ने इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये कवायद की है। बेसिकली देखें तो ये इमरजेंसी ऑक्सीजन के नाम से है, जिसको एक ऑक्सीजन पूल के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाएगा। चूंकि दिल्ली में 50,000 से ऊपर लोग जो है वो होम आइसोलेशन में हैं और ऐसे में लोगों को भटकना पड़ रहा था ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। तो दिल्ली सरकार ने एक पोर्टल बना दिया है जिसको डीएम, हर डिस्ट्रिक्ट का डीएम जो है वो इसको निगरानी करेगा और डीएम को ये कहा गया है कि आप स्क्रूटनाइज करिए, अपने जो डीलर्स हैं, जो डिपो है, उसको आप चिन्हित करिए, वहां पर आप सिलेंडर्स की व्यवस्था करिए और उसके बाद जो लोग रजिस्टर करते हैं इस पोर्टल पर वो अपना पहचान पत्र, आधार कार्ड, आरटीपीसीआर, सिटी स्कैन और फोटो देंगे। उसके बाद जो डीएम ने जिन पर्सनल को स्क्रूटनाइज लगाया है इस काम के लिए वो स्क्रूटनी करेंगे और फिर उसके जरिए जो भी डीलर्स या जो डिपो होगा वहां से लोगों के घर तक पहुंचाया जाएगा। तो बेसिकली देखा जाए तो इसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश है, क्योंकि जैसा मैंने कहा 50,000 से ज्यादा लोग होम आइसोलेशन में हैं और जैसे ही ऑक्सीजन डिप करता है वो अस्पताल की तरफ भागते हैं। तो ऐसे में अस्पताल की भीड़ को भी कम करने के लिए और लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए बेसिकली ये ऑक्सीजन पूल बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने अलग अलग जिला में एक कोटा भी दे दिया है कि एक कोटे में 20 से 30 ऑक्सीजन जो सिलेंडर होगा वो कोटा होगा, जो कि डीएम ही जो सुनिश्चित करेंगे कि लोगों तक पहुंचे। और दूसरी बात यह कि जिनके पास ऑक्सीजन है और सिलेंडर है और ऑक्सीजन खत्म हो गया है तो उनकी रिफिलिंग की भी व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। और ये कहा गया है डीलर्स को कि वो जो है इस तरीके की रिफिलिंग प्लांट्स को से आप लेकर आइए सिलेंडर और फिर वो वहां से उठाकर लोगों तक पहुंचाएंगे। तो देखिए बहुत अच्छा कदम इसको माना जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से संख्याएं बहुत ज्यादा है दिल्ली में कोरोना के मरीजों की और देख रहे हैं कि ऑक्सीजन लोगों का लगातार डिप भी कर रहा है, क्योंकि इस बार ऑक्सीजन को लेकर ही हालात खराब हुए हैं। तो स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश है और जिसको सराहा जाएगा, लेकिन अभी समय लगेगा क्योंकि पोर्टल शुरू ही हुआ है और इसमें रजिस्ट्रेशन करना और फिर लोगों तक पहुंचाने में किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल यही किया गया है। साथ ही साथ इसमें नर्सिंग होम और जो कुछ अस्पताल हैं जहां पर एसओएस के मैसेज आ रहे हैं उनको भी कहा गया है डीएम को कि उनको भी आप इस तरीके से हेल्प पहुंचाइए ताकि किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी ना हो। विपनेश, क्या पल्लवी, अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन में है तो इसमें बेड भी मिल जाएगा क्या किसी को? देखिए अभी तक ये सिर्फ इमरजेंसी ऑक्सीजन के लिए पोर्टल खोला गया है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के साथ यही समस्या आ रही है कि जिनकी ऑक्सीजन लेवल 90, 91 है और चांसेस है कि वो 90 से नीचे चले जाएं। तो ऐसे में अगर आप ऑक्सीजन सपोर्ट दे देते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी जो खतरे की जो कह सकते हैं कि जिंदगी जो खतरे में जाती है उसको बचाया जा सकता है और घर पर ही अच्छे से इलाज दिया जा सकता है। तो अभी फिलहाल ऑक्सीजन की सप्लाई को ही स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की गई है। बेड की संख्या अगर बात करें तो बेड की संख्या खुद अस्पताल में भी कई जगहों पर बढ़ाया गया है। जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं कि कुछ एनजीओज भी आगे आ रही हैं, कुछ बिजनेसमैन भी हैं जो आगे आकर कोविड सेंटर्स बना रहे हैं। तो लगातार कोशिश बेड की संख्या को भी बढ़ाने की है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ऑक्सीजन को लेकर है, क्योंकि दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी कमी है। पल्लवी, 1 मिनट रोकना पड़ेगा, एक खबर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।